कितनी ही बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ने तो बैठते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक चैप्टर पूरा करने में या कभी कभी तो एक टॉपिक पूरा करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। 1 घंटे का ऑनलाइन लेक्चर देखने में 3 से 4 घंटे निकल जाते हैं, भले ही 2x की स्पीड पर ही क्यों ना देख रहे हो। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन ऑलवेज स्टडी लाइक अ साइलेंट बुद्धा। एक शांत मंक की तरह हमेशा मन में रीड किया करो, मन में पढ़ाई करा करो। बिकॉज जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना, तो एक तो टाइम ज्यादा लगता है, दूसरा हमारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि देखो, स्टडी इज नॉट अबाउट रीडिंग एनीथिंग, है ना। सिर्फ रीड करने से तो कुछ होगा नहीं, हमें वो पढ़ा हुआ समझ आना चाहिए, वो हमें एग्जाम तक याद भी तो रहना चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इन एक्टिव लर्निंग। अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना, हम सिर्फ पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। हम बुक को सामने रख के उसको रीड करे जा रहे और हमें लग रहा है हम पढ़ रहे हैं। रिवीजन के नाम पे हम उसको वापस से 2-3 बार रीड करें और हमें लग रहा है हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एग्जाम में जाकर हमें कुछ याद ही नहीं आता, हम सब भूल जाते हैं और हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए सबसे पहले तो अपने लर्निंग पैटर्न को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करो। अब एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे? जब भी आप कोई चैप्टर, कोई टॉपिक रीड कर रहे हो, साथ में एक नोटबुक लेकर बैठो, उसी टाइम उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। उसके बाद जब आप कोई भी टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट कर लो ना, तो 5 मिनट के लिए एक शांति से बैठकर आंखें बंद करो या खुली रखो, योर चॉइस। सिर्फ माइंड में उस टॉपिक को रिकॉल करने की कोशिश करो, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। आपको कोई बोलना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, शांति से बैठो और सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा। सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। जब आप रिकॉल करोगे ना, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि आपको याद कितना है। और इसके बाद तीसरा काम करो, डेली शॉर्ट टर्म रिवीजन की आदत डालो। डेली रात को सोने से पहले आपने दिन भर में जितना भी पढ़ा है, एक टॉपिक, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, जो भी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट टर्म रिवीजन करो।